किसी गांव में एक काली नाम की चुड़ैल रहती थी। वो इतनी डरावनी दिखती थी कि लोग उसे देख के ही खौफ में आ जाते थे। चलो सभी सभी अपना वसूली दो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे यश, तो हमारी ज्यादा कमाई हुई भी नहीं, तुम्हें हम वसूली कैसे दे? मुझसे चालाकी करेगा? हाँ नहीं नहीं, हम आपसे कैसे चालाकी कर सकते हैं? हाँ, तो चुपचाप वो कर जो मैं बोल रही हूँ। चुड़ैल जी, सच में आज हमारी कमाई नहीं हुई है, क्या आप हमसे कल पैसे ले सकते हैं? तुम्हें क्या लगा तुम ये बोलेगी तो मैं मान जाऊंगी? हा 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 हा, खुश हो जाऊंगी हैं? मुझसे माफी की उम्मीद करना ये सबसे बड़ी गलती है तुम लोगों की। जल्दी से सभी पैसे दे दो जितना कमाया है, नहीं तो तुम लोग की मैं वो हाल करूंगी जो तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। तुम सबको क्या मैं भिखारन लगती हूँ? है यहाँ, उठा के दे सब पैसे। अगली बार जब वसूली देने बोलूं तो चुपचाप से दे देना, बार बार नहीं समझाऊंगी तुम लोगों को। इतना बोल के चुड़ैल वहाँ से पैसा लेके चली जाती है। इस चुड़ैल का अत्याचार हम पर ऐसा कब तक चलते रहेगा? जब देखो ये चुड़ैल आ जाती है और हमारा सारा कमाया हुआ पैसा ले जाती है। इस चुड़ैल से हम कब छुटकारा पाएंगे? मुझे तो इस बारे में नहीं पता, अब भगवान ही जाने। देख साहूकार, मैं तुम्हारा काम कर दिया, अब तू मुझे खून दे। जो तू हॉस्पिटल से लाया है मुझे बहुत तलब लगी है। ये लो, बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल चुरा के लाया हूँ। बहुत बढ़िया, बस इसी तरह से तुम मुझे हॉस्पिटल से खून चुरा के लाया कर। मैं तुम्हारे लिए गांव वालों को डरा कर लूटा करूंगा उन लोगों को। बहुत बढ़िया। अगले दिन अरे दैया, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। ये किस तरह का अत्याचार हो रहा है हमारे गांव में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जितना कमाते हैं उस गुंडी चुड़ैल को दे देते हैं, अब हम खाएंगे क्या? हाल तो बहुत बुरा है, हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, हम क्या करें? और ऐसे ही चलता रहा तो हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे तो हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा। अरे मेरा भी सातिर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। चलो चलते हैं, बाजार भी लगाना है। ऐसे ही बात करते रहेंगे तो कल के लिए देरी हो जाएगी। अगले दिन वो चुड़ैल और साहूकार गांव वालों के पास पहुंच जाते हैं। चलो, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है मुझे दे दो, जल्दी करो। और हाँ, पैसे के साथ साथ मुझे अनाज भी चाहिए। अरे आप सब ये क्या बोल रहे हैं? अगर हम अनाज भी दे देंगे तो हम सब खाएंगे क्या? सारे पैसे तो आप लोग ले जाते हैं, अब हमारे घर में अनाज भी नहीं रहेगा तो हम अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? कृपया करके ऐसा मत कीजिए। कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी तुम लोगों की? अगर ये गांव की गुंडी चुड़ैल ने तुम लोगों को सबक सिखाना शुरू किया तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। तो चुपचाप हमारा कहना मानो। ऐसे ही हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, कृपया हमसे अनाज ना ले, हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे तो चुड़ैल साहूकार के लिए काम कर रही थी, लेकिन साहूकार का इतना लालच देख के चुड़ैल को रहा नहीं गया और चुड़ैल साहूकार से कहती है, साहूकार, जितना पैसा मिल रहा है ले लो, अब क्या तुम गांव वालों की जान भी ले लोगे? अरे तुम कब से गांव वालों के बारे में इतना सोचने लग गए? मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि गांव वालों का कहना एकदम सच है। अब तुम्हें ये अनाज भी दे देंगे तो ये खाएंगे क्या? तू इनके बारे में इतना मत सोच, अगर ये मरते हैं तो मरने दे। मेरा क्या, मेरे को तो बस पैसे चाहिए। इनसे मिले अनाज को मैं शहर में दुगने दामों में बेच दूंगा, फिर मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। देख साहूकार, तुम्हें जितने मिल रहे हैं ले ले, ज्यादा लालची मत बनो। ओह, तो तू अब मेरे खिलाफ हो रही है? मुझे पता था तू एक दिन जरूर ऐसा करेगी। इसका इलाज भी है मेरे पास। जिस खून को पी पी के तू जिंदा है, अब देख तू कैसे अपना गुजारा करती है। जब खून नहीं मिलेगा तुझे, तब तड़पते हुए मेरे पास ही आएगी। इतना बोल के साहूकार वहाँ से चला जाता है और फिर गांव वाले चुड़ैल के पास आते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, क्या आपने साहूकार से हमारे लिए लड़ाई की?
मैंने किसी के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी, मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। आप बहुत अच्छी हैं जो हमारे लिए आपने उस साहूकार से लड़ाई की। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मदद करूँगा। इतना कह के चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन से चुड़ैल गांव में आना बंद कर दी। इससे गांव वाले बहुत खुश रहने लगे। लेकिन साहूकार चुप नहीं बैठा। वो गांव में अपना डर बनाने के लिए कुछ गुंडों को गांव में भेजने लगा। गुंडे गांव में आते और गांव वालों के कमाए हुए पैसे उनसे छीन के ले जाते। इससे गांव वाले बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन गांव वाले गुंडी चुड़ैल से मिलने की योजना बनाई। हमें उस गुंडी चुड़ैल के पास जाना चाहिए, वो हमारा जरूर मदद करेगी। और अगर गुंडी चुड़ैल हम पे हमला कर दी तो? उसे अगर कुछ करना होता तो वो अब तक हमें मार चुकी होती। वो कुछ नहीं करेगी, हमें उसके पास जरूर जाना चाहिए, वो हमारा मदद जरूर करेगी। इतना कह के सभी गांव वाले सीधे चुड़ैल की गुफा की ओर चल देते हैं। इधर चुड़ैल खून न मिलने के कारण भूख से तड़प रही होती है। अगर मेरी मौत होनी है तो आज ही हो जाए, इतना क्यों तड़पा रही है? चुड़ैल ये सब कह ही रही होती है कि सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल का यह हालत देख के सभी गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि चुड़ैल को खून न मिलने के कारण उसकी यह हालत हुई है। अरे गुंडी चुड़ैल जी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम आपके मदद करने आए हैं यहाँ चुड़ैल जी। तुम इंसान मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हो, चले जाओ यहाँ से। ये लीजिए चुड़ैल जी, खून। अरे ये तुम लोगों को कहाँ से मिला? हमें पता था चुड़ैल जी कि आप खून के बिना नहीं जी सकते हैं, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सबके खून निकाल के आपके लिए ले आए चुड़ैल जी। और हम सबको यह भी पता था कि अब आप साहूकार के पास नहीं जा रहे हैं, और अगर आप साहूकार के पास नहीं जा रहे हैं तो आपको खून भी नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया। मैंने तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, लेकिन तुम लोग फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। आपने भी तो हमारी कितनी मदद की थी उस दिन, हम ये एहसान कभी नहीं भुला सकते हैं। चलो कोई नहीं, तुम लोग ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? चुड़ैल के पूछने से रमेश ने बताया कि साहूकार के द्वारा उनके गांव में कैसे अत्याचार हो रही है। यह सुनने के बाद चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे पता था वो ऐसा जरूर करेगा। बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैं तुम लोगों की कैसी मदद कर सकती हूँ? आप उन्हें जरूर सबक सिखा सकते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूं। चलो मैं तुम लोगों को उस साहूकार से जरूर बचाऊंगी। गांव वालों के द्वारा लाया गया खून चुड़ैल ने पी ली, जिससे चुड़ैल थोड़ा तंदुरुस्त हो गई। उसके बाद चुड़ैल गांव वालों के साथ साहूकार को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ी। चुड़ैल गांव में पहुंचकर साहूकार और उसके आदमियों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मार गिराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। क्या हुआ आपको चुड़ैल जी? मेरी शरीर को और ज्यादा खून चाहिए अभी। हम सभी आपके लिए खून इकट्ठा कर देते हैं। नहीं, तुम अपना कीमती खून मुझ जैसे चुड़ैल के लिए बर्बाद मत करो। अगर खून देना ही है तो रक्तदान देना शुरू कर दो, वहाँ कम से कम तुम किसी की जिंदगी तो बचा पाओगे। वैसे भी अब मैं मरना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी से अब मुझे नफरत हो गई है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी जिंदगी से। चुड़ैल जी आप इतनी अच्छी कैसे हैं? हमने हमेशा चुड़ैल को बहुत ही बुरा पाया है। आप तो हमारी मदद कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं? शायद इस जन्म में तो मुश्किल है। उस दिन पहली बार चुड़ैल के लिए इंसानों को रोता हुआ देखा गया।
चुड़ैल की रक्तदान की बात को सभी लोग ध्यान में रखते हुए उस दिन से ही रक्तदान शुरू कर दिया। उसके बाद से गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।